जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम किरात आर्जिनियम के 75 प्रश्नोत्तरों की सीरीज लेकर आए हैं। तो साथियों, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है महाकवि भारवी। तो महाकवि भारवी जो है ये महाकाव्यकार है, यानी ये महाकवि हैं। अगला है भारवी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म अचलपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? अचलपुर गांव में हुआ था। फिर जो दिया गया है, यह प्रश्न दोस्तों कई बार इससे पहले पूछा जा चुका है कि बृहत्त्रयी में प्रथम रचना कौन सी है। तो पहली रचना जो आती है किरातार्जुनीयम आती है। कैसे याद करोगे बृहत्त्रयी की रचनाओं को? किसन से याद रखना है। कैसे? किसन से। की से हो जाएगा किरातार्जुनीयम, सा से हो जाएगा शिशुपालवधम और ना से हो जाएगा नैषधि चरितम। तो यहाँ पे की पहले आया है, यानी किरातार्जुनीयम पहले पे है। अगला जो दिया गया है, भारविकृत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो भारविकृत प्रसिद्ध ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। पहले पे आप जो देख रहे हैं 10 कुमार चरितम या दंडी की रचना है, कुमार संभवम कालिदास की है और शिशुपालवधम माघ की रचना है। फिर जो दिया गया है पांचवा प्रश्न, ये कह रहा है भारवी का प्रशस्त शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है बीजापुर में। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बीजापुर में प्राप्त हुआ है। पूछ रहा है अगला, भारवी निवासी हैं। तो ये कहाँ के निवासी हैं? साथियों, ये हैं दक्षिण भारत के, यानी ये दाक्षिणात्य हैं। इस प्रकार से यहाँ पर घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर किरातार्जुनीयम पूरे महाकाव्य की बात कर रहा है, तो ये खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। 12 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। अगर पूछ ले कि इसके पहले वाले सर्ग में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। कितना होगा? 3 सही होगा, क्योंकि इसका जो पहले से 44वें श्लोक तक है वो तो वंशज छंद में लिखा गया है। ठीक है, वंशज छंद में लिखे गए हैं पहले से 44वें श्लोक तक। और 45वां श्लोक जो है ये पुष्पिताग्रा में लिखा गया है। और जो इसका अंतिम यानी 46वां श्लोक है साथियों, यह मालिनी में लिखा गया है। तो कुल मिलाकर आपको एक चीज़ कन्फर्म हो गई होगी कि इस पहले सर्ग में दोस्तों कुल मिलाकर 46 ही श्लोक हैं। और यहाँ पे अपना कौन सा विकल्प सही हुआ था? पूरे महाकाव्य में 12 प्रकार के छंदों का प्रयोग। अगला दिया गया है, किरातार्जुनीयम में किस छंद का बाहुल्य है। तो साथियों, अपना यहाँ पर घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। वंशज छंद का बाहुल्य पाया जाता है। किरातार्जुनीयम विभक्त है। तो साथियों, यह विभक्त है सर्गों में। और अगर पूछ ले इसमें कितने सर्ग हैं, तो साथियों यहाँ पर 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम कुल मिलाकर 18 सर्ग हैं। अगला दिया गया है, भारवी प्रसिद्ध हैं। तो भारवी दोस्तों प्रसिद्ध हैं अपने अर्थ गौरव के लिए। भारवेर अर्थ गौरवम। उपमा कालिदास से, यानी उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। और अगर माघ के बारे में पूछ ले दोस्तों, तो उनको कहा जाता है माघे संत त्रयोगुणा, यानी कवि माघ जी जो हैं ये सभी गुणों में प्रसिद्ध हैं। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक हैं। तो अभी हमने कहा था कि 46 श्लोक हैं, जो कि पहले से 44वें तक वंशज छंद में लिखे गए हैं। और 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा में है, 46वां श्लोक मालिनी में है। तो यहाँ पर आप ट्रिक भी बना सकते हो, वपुमा। कैसे याद करोगे? वपुमा पहले वंशस्थ है 44वें तक, 45वां पुष्पिताग्रा और 46वां अंतिम मालिनी। अगला जो दिया गया है, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ हुआ है। तो साथियों, श्री शब्द से प्रारंभ इसका होता है। और हर एक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द जरूर आया है। अगर हम इस श्लोक की पहले की बात कर ले, जो मंगलाचरण है दोस्तों, इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। लिखा हुआ है वहाँ पे, श्रिया कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अगला दिया गया है, जटाधरा संजुधीः पावकम इति कह का व वदति। यहाँ पर इसका अगर अर्थ देख ले तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कि मुनि के वेश में आकर यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि को तर्पित करें। ऐसा कह रही हैं कौन? द्रौपदी कह रही। किसको कह रही होंगी? ये महाराज युधिष्ठिर को ही कह रही हैं। ठीक है, अगर वो धनुष बाण न उठाएं, ये कहती हैं कि अगर आप धनुष बाण न उठाएं तो आप शांति प्राप्त करने के लिए यहीं वन में चले आएँ और मुनि के वेश में आकर यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि को ही संतुष्ट करें। बस आपके लिए यही ठीक है। तो गुस्सा बहुत खराब होती है।
यहाँ पर काफी गुस्सा है द्रौपदी। अगला दिया गया है, युधिष्ठिरा दुर्योधन से शासन व्यवस्था ज्ञातुम कम नियुक्तवान। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसको नियुक्त किया? तो वनेचर को नियुक्त किया, यानी यहाँ पर अपना खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर दिया गया कीदृशम वचनम दुर्लभम भवति, कैसा वचन दुर्लभ होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये सही हो जाएगा इसका हितकारी और प्रिय वचन। हितकारी और प्रिय मतलब दोनों चीज़ें हो, कि हितकारी भी हो और प्रिय भी हो, ऐसे वचन जो हैं दोस्तों वो दुर्लभ होते हैं, ऐसा कहता है वनेचर। अगर आप पूछ ले यहाँ पे ये किसका कथन है, किसकी उक्ति है, तो ये वनेचर की है, ये भी कंफर्म कर लेना, मतलब इसको भी याद रखना है। अगला जो दिया गया है, युधिष्ठिरा कुत्र न्यवसत, युधिष्ठिर कहाँ निवास किए? तो दोस्तों ये निवास किए द्वैत वन में। कहाँ निवास किए? द्वैत वन में। ये द्वैत वन में ही रहते थे वनवास के दौरान। अगला है, हितैषी किम कथितुम न इच्छति, हितैषी व्यक्ति जो होता है वो क्या कहना नहीं चाहता है? तो यहाँ पर ये इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा असत्य प्रिय, यानी इसका ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। झूठ हो लेकिन प्रिय हो, ऐसा हितैषी लोग बोलने की इच्छा नहीं करते हैं, ये कहा था वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से। अगला देखिए, नृपाणाम स्वभाव वर्तते, राजाओं का स्वभाव स्वाभाविक रूप से होता है या उनका चरित्र जो होता है स्वाभाविक रूप से होता है, तो वो होता है दुर्विज्ञेय। यहाँ पर इसका ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। वनेचर कह रहा था कि राजाओं का जो चरित्र होता है वह स्वाभाविक रूप से दुर्विज्ञ यानी कठिनाई से जानने योग्य होता है, लेकिन हे महाराज आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से मैं उस दुर्योधन के वृत्तांत को जानने में भी समर्थ रहा। अगला दिया गया है, वनेचरः कः आसीत्, तो यहाँ पर कह रहा है वनेचरः कः आसीत्, तो वनेचरः किरातः आसीत्, यानी इसका घ विकल्प सही हो जाएगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य से कथानक से मूल स्रोतम किम अस्ति, किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत का वन पर्व। दोस्तों महाभारत जहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपको महाभारत लगाना है, नहीं तो आपको शिव पुराण लगाना ही होगा। यहाँ पर महाभारत, इसलिए आपको इसी को टिक करना है। अगला जो दिया गया है, ये अगला है, युधिष्ठिरम का समायो, युधिष्ठिर के पास कौन लौट आया? तो वनेचर लौट आया, यानी यहाँ पर ग वाला विकल्प सही हो जाएगा। दुर्योधन कम युवराज नियुक्तवान, दुर्योधन ने किसको युवराज के पद पर नियुक्त किया? तो दुःशासनम नियुक्तवान, दुःशासन को नियुक्त किया, यानी इसका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर जो दिया गया है 23वां प्रश्न, अर्जुनः कम वस्त्रम वनांतात आनयति, यहाँ पर दिया गया है, ये इसका सही हो जाएगा ग वाला विकल्प वल्कल वस्त्रम। यहाँ पर द्रौपदी कह रही थी महाराज युधिष्ठिर से कि जो ये अर्जुन है ना, आपके भाई धनंजय हैं, ये इंद्र के समान पराक्रमी हैं, और ये अब से पहले जब आप वन में नहीं आया था उससे पहले की बात बताती हैं कि इन्होंने उत्तर दिशा में स्थित कुरु देशों को जीतकर वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी रूपी धन लाकर आपको दिया था, वही ये अर्जुन है। आज इनकी स्थिति देखो कि ये वल्कल वस्त्रों को यानी पेड़ की छाल के बने वस्त्रों को ला रहे हैं। इनको देखकर हे महाराज युधिष्ठिर आपको क्रोध आना चाहिए उस दुर्योधन के ऊपर। तो ऐसा कुछ बतलाती हैं यहाँ पर द्रौपदी। अगला दिया गया है, किरातार्जुनीय महाकाव्य से प्रथम सर्ग से नायको अस्ति, तो नायका को अस्ति, पहले सर्ग का नायक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा युधिष्ठिर। इसके नायक कौन है दोस्तों? इसके नायक हो जाएंगे युधिष्ठिर, यानी इसका पहला विकल्प। फिर दिया गया है, अतोरहस छंतुम असाधु साधुआ, आप जो हैं महाराज युधिष्ठिर से वनेचर कहता है कि आप जो हैं प्रिय अप्रिय कुछ भी हो, जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसको आप क्षमा करने योग्य हैं, यानी यहाँ पर वो पहले ही माफ़ी मांग लेता है। ऐसा कौन कह रहा है? कह वदति, तो ये वनेचर, वनेचर कहता है। अगर पूछ लेता कम प्रतिवदति, तो यहाँ पर इसका खा वाला विकल्प सही हो जाता है। अगला जो दिया गया है ये है, चार चक्षुषा, चार चाक्षुषा के कथ्यन्ते, चार चक्षुष कौन कहलाते हैं? तो अनजीविना, अनजीविना जो होते हैं ये चार चक्षुष कहलाते हैं। अगला दिया गया है, बलवत विरोधिता की दृष्टि भवति, तो बलवानों के साथ किया गया विरोध कैसा होता है? तो दुरंता होता है, यानी अंत में दुखदाई होता है। बलवानों के साथ में विरोध करोगे तो अंत में दुख देने वाला होगा। फिर है पराभवम ब्रजंती, ये जो लाइन आई है यह लाइन है महारानी द्रौपदी की। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोग जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते, अर्थात कपटियों के साथ में कपट नहीं करते, वे लोग मूढ़ बुद्धि होते हैं, मूर्ख बुद्धि होते हैं, और वे अपने आप में पराजय का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूढ़ धिया,
मूढ़ धिया हो जाएगा। पराभवम के व्रजंती, पराभवम मूढ़ धिया व्रजंती। फिर जो दिया गया है महात्मा भी है, समम विरोधो अपि, महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी क्या होता है, वरम होता है, यानी श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर देखिए माने लिखा हो, लेकिन आपको माने नहीं टिक करना है, बाकी आपको जो आपकी पुस्तक में लिखा गया उस वाले शब्द का टिक करना है। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा वरम शब्द, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए हम अगला वाला देखते हैं। अगला दोस्तों जो दिया गया है ये है न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। ये वनेचर कहता है, ये कहता है कि प्रिय और यहाँ पर प्रिय और झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। कौन लोग नहीं करते हैं? जो लोग दोस्तों हितैषी होते हैं। जो लोग हितैषी होते हैं वो झूठ लेकिन प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो यह उक्ति भी पूछ ले किसकी है, तो वनेचर की है। किसके प्रति कही गई है, तो महाराज युधिष्ठिर के प्रति कही गई है। फिर अगला जो दिया गया है, हितम मनोहार्चा वचः कीदृशम, हितकारी और मनोहर वचन कैसे होते हैं, तो दुर्लभम होते हैं, यानी बड़ी कठिनाई से पाए जाते हैं। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवत विरोधिता इयम सूक्ति उक्तम। अरे अहो मतलब दुख प्रकट कर रहा है, यहाँ पे कहता है अरे बलवानों के साथ किया गया विरोध अंत में दुखदाई होता है। तो यह वनेचरेण हो जाएगा, यानी इसका घ वाला विकल्प क्लियर हो जाएगा। अगला दिया गया है 33वां प्रश्न, समुन्नयन भूतिमानार्य संगमाद्वारम विरोधो अब समम महात्मा भी है इयम उक्ति अस्ति। यहाँ पर कह रहा है, कौन कह रहा है? अब इससे आप समझ गए होंगे कि वनेचर ही कह रहा है। कौन कह रहा है भैया? वनेचर कह रहा है, यानी यहाँ पर इसका घ वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी वनेचर से यह उक्ति है। लेकिन इसका अर्थ होता है कि समुन्नयन भूतिम, यानी अपने ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ वह दुर्योधन जो है वह दुष्टों के साथ की अपेक्षा महात्माओं के साथ यानी सज्जनों के साथ में किए गए विरोध को अच्छा मानता है। तो वैसे तो ये लाइन बहुत ही अच्छी है और यह सूक्ति आती भी रहती है परीक्षा में। अगला प्रश्न दिया गया ब्रकोदरा नाम अस्ति, तो ब्रकोदर कहते हैं भीम को, यानी यहाँ पर इसका ग विकल्प सही हो जाएगा। और सत्यधन कथ्यते, सत्यधन कथ्यते युधिष्ठिरा, यानी इसका घ वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है धनंजय नाम अस्ति, धनंजय नाम है, तो धनंजय नाम है अर्जुन का। धनंजय मतलब का धन को जीतने वाला, धनंजय का अर्थ होता है धन को जीतने वाला। तो यही है इंद्र के समान पराक्रमी, और इन्होंने उत्तर दिशा में स्थित कुरुवादी देशों को जीतकर वहां से बहुत सारा सोना चांदी रूपी धन लाकर दिया था। अगला दिया गया है मुनया सिद्धिम व्रजंती, मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं किससे? समेन से, शांति से। शांति से जो है मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर आपको भी शांति चाहिए, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मुनियों की तरह आचरण करो, नहीं तो आप यहाँ पर कहने मतलब द्रौपदी जो है वो महाराज युधिष्ठिर को उकसा रही हैं उस दुर्योधन के साथ में लड़ने के लिए, इसलिए ऐसी लाइन बोलती हैं। फिर जो दिया गया निष्प्राहा संति, निष्प्राहा संति मतलब बिना इच्छा के होते, मतलब कोई कामना के नहीं होते हैं, तो ये हो जाएंगे मुनया। मुनियों की कोई कामना नहीं होती, इनकी कोई इच्छा नहीं होती है, कुछ भी हो ये काम क्रोध इत्यादि सब कुछ छोड़ देते हैं, इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपने दोस्तों देखा कि यहाँ तक कितना ही रहा, यानी 38 प्रश्न रहे हैं। दोस्तों आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो भी बड़ा हो सकता था। तो आइए दोस्तों चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।